Hello everyone, welcome to Study with Masters. Today we will continue our series of plate movement, and today we will discuss about the different types of tectonic plates and the interactions that takes place between them. So let's begin. So, the interaction of the tectonic plates. As you are already aware, when we have studied the topic of tectonic plates, I told you that a tectonic plate consists of continental and oceanic part as well. So, as a result of the interaction of these various kinds of plates, some geomorphological features exist on the surface and are there in the process of existence. They are the fold mountains, block mountains, mid-oceanic ridges, trenches, volcanism and the earthquakes. So, due to these tectonic plates and the interactions that takes place between them, volcanism, earthquake, these both very important movements takes place on the surface of the earth, which are actually the result of deep inside forces present in the earth. Okay, so now basically over here you can see that this is the continental part and this is the oceanic part, and due to different kinds of plate यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाउंड्रीज, जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्ज करना मतलब टुवर्ड्स इट, एक पॉइंट पे आके मीट करना, और डाइवर्ज होना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाना। तो कहीं पे आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री दिखेगी, कहीं पे ट्रांसफॉर्म दिखेगी, मतलब जब दो प्लेट्स दोनों ऑपोजिट मूव करें तो वहां पे हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिखती है, और डाइवर्जेंट प्लेट जब दोनों डाइवर्ज करें तो एक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री हमको ऊपर फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे हमें ओशनिक रिज देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या क्या इंटरेक्शन के वेज होते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर डाइवर्जेंट में क्या होता है? मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ये प्लेट इस तरफ और ये प्लेट इस तरफ, तो हमें क्या मिलती है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नाउ डाइवर्जेंस फॉर्मिंग डाइवर्जेंट एज, डाइवर्ज कर रही है तो हमें डाइवर्जेंट एज मिल रही है यहाँ पे, और इसका अदर नेम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव एज। अब कंस्ट्रक्टिव एज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो नीचे का एस्टेनोस्फीयर में जो मैग्मा है नीचे, वो ऊपर इसी सरफेस के या इसी वेंट के थ्रू आएगा। सो आफ्टर द प्लेट्स डाइवर्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द मैग्मा विल कम टू द surface from here. That's why it is called constructive, because यहाँ पे क्या हो रहा है? New crust is formed. So due to the formation of new crust, it is called as constructive edge. And क्या हो रहा है यहाँ? Plates diverge or move away from each other. Formation of mid oceanic ridges हो रही हैं, क्योंकि ये जो basaltic magma है ये ऊपर आ रहा है। सिमिलरली जहां हमने पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उस समय भी हमने कुछ इस तरह की चीजों को डिस्कस किया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो अफ्रीकन और सोमालियन प्लेट डाइवर्ज हो रही है रेस्ट ऑफ अफ्रीका से, तो वहां पे बीच में क्या फॉर्म हो रही है? एक रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जेंस फॉर्मिंग कन्वर्जेंट एज, कन्वर्ज हो रहे हैं मतलब दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड इन दिस प्रोसेस the crust which is present over here, it is getting destroyed. So two lithospheric plates collide each other, and the best example is Himalayan boundary fault. तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है वो है ये पेनिनसुलर इंडिया, और जब ये पेनिनसुलर इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तब इसने नॉर्थवर्ड आते आते किसको स्ट्राइक किया? यूरेशियन प्लेट को। और यूरेशियन प्लेट को जैसे ही इंडियन प्लेट स्ट्राइक करेगी
तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फोल्डिंग का प्रोसेस, और इस फोल्डिंग के प्रोसेस से क्या फॉर्म होंगे, द ग्रेट हिमालयास। सो जो हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट एज का, जहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दो लिथोस्फेरिक प्लेट जब कोलाइड करती है तब हमें एक कन्वर्जेंट एज मिलती है। नाउ ट्रांसकरेंट और कंस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्म एज। नाउ when two plates slide past each other, no creation or destruction takes place. सिर्फ यहाँ क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। नाउ मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। सो इंडियन प्लेट में क्या क्या आता है, पेनिनसुलर ब्लॉक आता है इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है पूरा, जो हमारे इंडिया के साउथ साइड में जो प्रेजेंट है पूरा, ये हो गया, जैसे ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर भी कुछ आपको छोटी छोटी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, और फिर यहाँ पे कहीं पे इंडिया है, तो ये पूरा ब्लॉक कहलाएगा हमारा क्या, इंडियन प्लेट। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जैसा हमने अभी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ठीक है, so India is supposed to have started its journey northward about 200 million years ago. Then about 140 million years ago, subcontinent was located as south as 50 degrees latitude. The Tethys Sea, as we know, separated the Indian plate and Eurasian plate, because previously Indian plate was part of Gondwana land, while the Eurasian was part of Angara land. So Tethys Sea was between them. Now the Tibetan block was a part of the Asiatic landmass. जो Tibetan block था, remember my words, it is Tibetan block and not the Tibetan plateau that we will see, which was formed before the formation of Himalayas. Now India collided with Asia about 40 to 50 million years ago, and it caused a rapid uplift of the Himalayas. So the process is continuing as the height is rising even to this date. The northward movement of Indian tectonic plate pushing slowly against the Asiatic plate is evident by what? The frequent earthquakes that are taking place in that region. So जो earthquakes आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया की जो सेस्मिक बेल्ट है उसमें जो आपको यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, नेपाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिल्ली में, तो ये जो पूरी प्लेट है ये अभी एक्टिव प्लेट है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि इंडिया प्लेट जो है वो अभी भी क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है बिटवीन यूरेशियन प्लेट। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट, a major event that occurred was the outpouring of lava, and this led to the formation of what? The Deccan Traps. ठीक है, so the shield volcanism started somewhere around 60 million years ago and continued for a long period. ये थी हमारी मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने क्या समझे, पहले तीन टाइप के एजेस देखे हमने, तीन टाइप्स के इंटरैक्शन देखे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। नाउ अलोंग अ कन्वर्जेंट बाउंड्री टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड ईच अदर, ये तो हमें पता है, कन्वर्ज वर्ड से हमें समझ में आ गया। सो व्हेन वन ऑफ द प्लेट इज ओशनिक प्लेट, it gets embedded in the softer asthenosphere of continental plate. So यहाँ पे हम देखेंगे, हमें देखने को मिलेंगे ये ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल, ये ओशनिक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओशनिक प्लेट क्या हो जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी कॉन्टिनेंटल के आगे, और ये जो जोन जहाँ पे ये सबडक्शन होगा इसको बोला जाएगा जोन ऑफ सबडक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, ट्रेंचेस। सो कन्वर्जेंस कितने टाइप का होता है, तो अगर ओशनिक और ओशनिक प्लेट कोलाइड करती हैं तो वो कहलाएगा ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। देन एक होता है कॉन्टिनेंटल ओशनिक या ओशनिक कॉन्टिनेंटल, मे बी समटाइम्स कॉन्टिनेंटल प्लेट विल बी डेंसर, तो तब सबडक्शन कॉन्टिनेंटल का हो जाएगा, और कभी कभी ओशनिक का हो जाएगा।
देन कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंट एंड आर्क जो मिलती है, तो कॉन्टिनेंट आर्क कन्वर्जेंस। अब जो हम बहुत सिग्निफिकेंट हैं उनको स्टडी करते हैं। बेसिक समझिए, जब फोर्स यहां से लग रहा है और यहां से भी सीधा एकदम अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ओवर एयर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो बॉडीज है, एक डेंसर है एक लाइटर है, तो जब इसमें फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो एक बॉडी क्या करेगी, नीचे सबडक्ट हो जाएगी, तो ये कहलाएगा थ्रस्टिंग। उसके बाद जब हम एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, जिस मटेरियल से ये एरिया फॉर्म्ड है, तो क्या होगा, उसमें रिपल्स देखने को मिलेंगे जो फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे। ट्रेंच में क्या हो रहा है, एक तरफ से फोर्स लग रहा है और एक एक दूसरे साइड से भी इक्वल डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो डेंसर पार्ट होगा वो क्या करेगा, सबडक्ट। नाउ ओशनिक कन्वर्जेंस क्या होता है? सो सारे टाइप के कन्वर्जेंस में जो कॉमन चीज याद रखनी है कि डेंसर प्लेट सबडक्ट करती है और लेस डेंस प्लेट इज आइदर अपथ्रस्ट, ऊपर आ जाएगी जैसा हमने यहाँ देखा, अपथ्रस्ट होगी, फोल्ड होगी, और अपथ्रस्ट और फोल्ड दोनों होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओशनिक, ये देखो ये हो गया हमारा ओशनिक कन्वर्जेंस, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, वेरियस आइलैंड आर्क, मतलब चेन ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एक्टिव जोन है जो एस्टेनोस्फीयर में मैग्मा का, वहां से क्या हो रहा है, मटीरियल इरप्ट हो रहा है ऑन द सर्फेस। तो ये इससे क्या होता है, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क फॉर्म होती है, किससे, ओशनिक कन्वर्जेंस से। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, सुंडा प्लेट, जापानीज प्लेट, जो जापान के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्ट जो बेसिक आइलैंड ग्रुप्स हैं वहां पे देखने को मिलता है। करेबियन आइलैंड आर्क जो फॉर्म हो रही है। देन इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। देन फिलीपींस प्लेट, ये सब एग्जाम्पल हैं ओशनिक कन्वर्जेंस के। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल ओशनिक और ओशनिक कॉन्टिनेंटल। Now it will depend upon the density of the plates. So there are two types, continental oceanic and oceanic continental. Again over here trench will be formed. Trench क्या होती है, एक deep inside जो वैली होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेंच। एग्जाम्पल, एंडीज जो माउंटेन्स हैं वो कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस से ही निकल के बने हैं। ठीक है, सो एंडीज माउंटेन्स एंड रॉकीज माउंटेन्स, तो आप दो याद रखेंगे, एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, बोथ आर रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। नाउ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिमालय का फॉर्मेशन यहीं से हुआ है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा तो हमको माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन देखने को मिलेगी। एक तरफ हाई प्लेटू बनता जाएगा और दूसरी तरफ उसके जस्ट लगी हुई माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेटू नियर द हिमालयास। सो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट कहीं यहाँ पे प्रेजेंट था और धीरे धीरे वो मूव करता जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, सबडक्शन। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको, राइजिंग हिमालयास। यहाँ पे देखो ये आगे मूव हुआ और यहाँ पे हमें पहले क्या मिला, राइजिंग टिबेटन प्लेटू मिला, फिर आगे मूव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, राइजिंग हिमालयास, ऐसे। अब हिमालयास की जो कंप्लीट फॉर्मेशन है वो हम स्टडी करेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी वाले एपिसोड्स में। ओके, सो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, अब तो हमने पहले समझी क्या, कन्वर्जेंस, अब हम समझेंगे डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंट बाउंड्री आर रिलेटेड टू टू थ्योरीज दैट वी हैव स्टडीड in the previous lecture, sea floor spreading and continental drift. So presence of convection cell जो हमने देखे थे कि हमारे मेंटल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, मूवमेंट इनिशिएट करते हैं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, है ना। उसमें से मेंटल एक ऐसी लेयर होती है जिसमें मैग्मा मोल्टन स्टेट में रहता है, और वो मोल्टन स्टेट क्योंकि वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है,
इस टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण इट रिजल्ट इनटू मूवमेंट ऑफ द molten magma in convective cells. So this is the main reason behind the plate movement, and this only results into convergence or divergence. Now divergence क्या करता है? एवोल्यूशन और क्रिएशन करता है न्यू सीज एंड ओशंस का। एकदम से एक बड़ा ओशन या बड़ा सी कोई फॉर्म नहीं होती है, धीरे धीरे फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आपको कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है बेसिकली। नेक्स्ट अब आपको मूवमेंट देखने को मिला कि एक वेंट यहाँ पे ओपन हुआ जिससे ये नीचे का मटेरियल ऊपर आएगा और यहाँ पे वो बड़ा होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, पहले बनेगा वो रिफ्ट वैली, फिर एक एंशियंट ओशन और फिर आ जाएगा आपका वो ओल्डर ओशन, और बीच में हमें मिल जाएगी क्या, ओशनिक रिज। तो ये थी हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री की स्टोरी। तो बेसिकली चाहे डाइवर्जेंस हो चाहे कन्वर्जेंस हो, इसके पीछे जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, उसका रीजन होता है कन्वेक्शन सेल्स इन द मेंटल, जो हमारे मैग्मा को एक्टिवेट करते हैं। मैग्मा के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कन्वेक्शन सेल्स में फ्लो करते हैं, और जहां भी इनको हल्का सा एक वेंट मिलता है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो थे प्लेट मूवमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग स्टडी विद मास्टर्स।